राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम क्या है, राधा में और कृष्ण में क्या संबंध है। तो राधा में ही कृष्ण समाये हैं और कृष्ण में ही राधा समाये हैं। राधा और कृष्ण की भक्ति आध्यात्मिक भक्ति कहलाती है, क्योंकि राधा और कृष्ण की भक्ति जब हमें मिलती है तो वो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, हमें भागवत जी का ज्ञान कराती है, हमें गीता जी का ज्ञान कराती है। और बगैर भागवत जी में प्रवेश किए बगैर और गीता के ज्ञान के बगैर हमें राधा और कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए हमें भागवत जी से प्रेरणा मिलती है और इस सृष्टि से प्रेरणा मिलती है, इस संसार से प्रेरणा मिलती है, तब जाकर हमें राधा और कृष्ण की भक्ति का सामीप्य प्राप्त होता है। क्योंकि राधा और कृष्ण को पाने के लिए हजारों जन्मों सैकड़ों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके हमें भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं, राधा रानी के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राधा जी में ही सृष्टि समाई है, और राधा जी सृष्टि है तो राधा जी हैं, और राधा जी हैं तो सृष्टि है। और राधा कृष्ण एक सार भक्ति है, राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा में और कृष्ण में सब एक में ही समाये हुए हैं। जो कृष्ण की भक्ति करता है उसे राधा की भक्ति मिलती है, और जो राधा की भक्ति करता है वो कृष्ण को भी चाहता है। तो जैसे बरसाना है, बरसाना में जब सबसे पहले लोग वृंदावन जाते हैं, यमुना के किनारे जाते हैं, तो राधा की पायल की आवाज़ सुनते हैं, कृष्ण की बंसी सुनते हैं, यमुना जी में जाते हैं तो उनको एक राधा की पायल बजती है, तो फिर वो बरसाना की तरफ जाते हैं, गोवर्धन की तरफ जाते हैं। तो अकेले की भक्ति, कृष्ण की भक्ति से हमें विरह मिलता है, पीड़ा मिलती है। सबसे पहले कृष्ण की भक्ति मिलती है तो हम ऐसे तड़प उठते हैं कि हे कृष्ण तू हमें छोड़ के मत जाइयो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कहीं कृष्ण हमसे रूठ ना जाए, कृष्ण हमें को छोड़ के ना चला जाए। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण हमारे बच्चे के समान है, हृदय में उसका ऐसा प्रेम भर जाता है कि मानो कृष्ण के बगैर हमारा वजूद ही नहीं है, कृष्ण के बगैर हमारा अस्तित्व ही नहीं है, कृष्ण के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और जैसे ही राधा जी की भक्ति मिलती है वैसे ही हमारी भक्ति स्थिरता आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम स्थिर हो गए, हम ना इधर देखते ना उधर देखते, सिर्फ राधा जी के चरणों में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। और कृष्ण की भक्ति से हमें विरह मिलती है, पीड़ा मिलती है, वेदना मिलती है, और हम तड़पते हैं कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के क्या कहते हैं दर्शन करने में। लेकिन राधा जी, जब हमें राधा जी की भक्ति मिल जाती है तो वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर हमें हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाती है, एक स्थायित्वपन आ जाता है, एक मधुरता आ जाती है, एक सौंदर्यता आ जाती है, एक अनुभव आ जाता है, एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन। और जो भी हम करते हैं वो आत्मा के अंदर ही अंदर करते हैं। लेकिन इसके लिए हजारों सैकड़ों तपस्या, वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। पहले हमें बहुत बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब हम जाके इस व्यक्तित्व को, इस चरित्र को समझ पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो राधा जी और कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए, गोपियों के प्रेम को पाने के लिए हमें हजारों जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। तभी तो हम गोपी भाव को समझ सकते हैं, राधा को समझ सकते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं। ये जो राधा और कृष्ण को के विषय में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो अगर मैंने 250 वीडियो बनाई है, अगर मैंने जरा भी गलत बोला होता तो मेरे ऊपर टिप्पणियाँ आ जाती। तो लेकिन मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, और भागवत जी की कृपा से, और वृंदावन की, सबसे ज़्यादा वृंदावन की। अगर मैं वृंदावन नहीं जाती और भगवान कृष्ण की अनुभूति को प्राप्त नहीं करती, उनकी आत्म अनुभूति को प्राप्त नहीं करती, तो मैं कैसे आप सबके समक्ष ये रख पाती। आज के लिए इतना। राधे राधे।